मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बड़े प्रेम के साथ हमारा जो धार्मिक पर्व था उसको आपने मनाया होगा, दीपावली। तो जिस प्रकार दीपों से हमारा घर, हमारा क्षेत्र, हमारा देश, राम जन्मभूमि अयोध्या बिल्कुल चमक गई, प्रकाश से भर गई, उसी प्रकार भी हमें शिक्षा के दम पर, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने इस शरीर रूपी मंदिर को, देश को, विश्व को चमकाना है और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज हमारा लास्ट ये पार्ट होगा। बाकी आप लोग चाहे तो आप लोग इनको अभ्यास कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो में और पोस्ट के द्वारा सभी अनसीन प्रश्न डाल दिए हैं। 8-10 हम लोग को समझा दिए हैं, ऐसे ही पढ़ना है। कल से हम लोग पढ़ेंगे इंटर क्लास की हिस्टोरिया पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अनसीन। बाकी आपका फर्स्ट पेपर चल ही रहा है, हाई स्कूल का, इंटर का चल रहा है, आप उससे पढ़ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं और अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो रास्ता है, पढ़ाई ही वो मार्ग है जो आपके माता पिता के, आपके परिवार का दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो बिना टाइम गंवाए हुए, कहते हैं टाइम इज मनी, हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हमारा पार्ट 10 है। आप पेपर में लिख के आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब आपको जो पैसेज दिया है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली, एंड आंसर, और उत्तर देना है। क्या देना है? द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे प्रश्न दिए ना उसके उत्तर देना। हमने को बता दिया है कि आपका हाई स्कूल में 10 नंबर का आंसर पैसेज आएगा, 3 नंबर का आपका MCQ से आएगा और 7 नंबर की आपकी अनसीन पैसेज तरह का आएगा। इंटर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए 15 नंबर का आंसर आएगा। मतलब ये बहुत ही अच्छे नंबर है। और जो आपका पैसेज भी आता है ना, जैसे आपका इंटर में स्टेंजा से आएगा और आपका हाई स्कूल में स्टेंजा से भी आता है और आपका पैसेज मतलब किताब से भी आता है, तो लगभग वो भी ऐसे ही होता है। आप उनको भी आ सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ काफी नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर इंटर की हम लोग बात करें तो 15 नंबर अनसीन पैसेज आता है और 6 नंबर का जाता है स्टेंजा। तो मतलब 21 नंबर ये नंबर ऐसे हैं जिन्हें आप थोड़ा दिमाग लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो लिखा है, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या हमारा? टू ओबे अवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। कहते ना कि अगर इस दुनिया में कोई जीवित जागते या प्रत्यक्ष देवता है तो वो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें कुछ दिया। तो क्या करना है कि इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे अवर पेरेंट्स, माने अपने माता पिता का सम्मान करना, ये हमारा एक कर्तव्य है। ये हमारा क्या है? एक एहसान है। ये कोई एहसान नहीं, कर्तव्य, ड्यूटी है। और क्या लिखा? इट मीन्स, मतलब इसका मतलब है दैट शुड, लिखा इट मीन दैट वी, या वी और दैट वी शुड। तो इट मीन्स का मतलब है दैट वी शुड डू, हमें करना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा, व्हाट दे टेल अस टू डू, जो हमें करने को बताते हैं। मतलब इट मीन दैट, इसका मतलब ये वी शुड डू ऑलवेज, मतलब हमेशा हमें वो सभी काम करना चाहिए, व्हाट दे टेल अस टू डू, जो हमें करने को कहते हैं। आपने देखा अभी हमने मनाया, दिवाली मनाई, तो भगवान राम ने अपने पिता कहने पर, पिता के आदेश पर, है ना, यूं ही राज को छोड़ दिया। इतना बड़ा राज, इतनी धन, सब छोड़ दिया पिता कहते। तो ये कहते हैं ना, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अलग क्या लिखा है? ऑल दैट वी हैव इज, हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, इज गिवन, जो हमें दिया गया है, टू अस, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें दिया गया है, बाय अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता ने। कहने मतलब ये हुआ, इस दुनिया में या जो भी हमने प्राप्त किया है वो हमारे माता पिता का ही तो एहसान है। अगर आज माता पिता ना होते, माँ ने 9 महीने अपने घर में ना रखा होता, हमें बचपन में पाल पोस के बड़ा ना किया होता, हमारी हर केयर ध्यान न दी होती,
कभी कभी हम लोग जल जाया करते थे। माँ कहते अगर बच्चे को बुखार अगर आ जाए तो माँ सो नहीं सकती है, पिता को भी नींद नहीं आती है। तो जो उन्होंने किया है हमें वो करना चाहिए। तो हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो हमारे माता पिता की देन है और हमारे ईश्वर की देन है। प्रत्येक भौतिक चीजें हमें किसने दी है? माता पिता ने दी है। और जो आध्यात्मिक चीज है, जो प्रगत है, वो ईश्वर की देन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं कभी लिया ईश्वर ने। दे टेंड अस, मतलब उन्होंने हमारे लिए किया। क्या किया? when we are too young, मतलब जब हम इतने छोटे थे, कितने टू डू एनीथिंग, जब हम कुछ नहीं कर सकते थे, फॉर आवर सेल्फ, स्वयं, कहने मतलब ये था जब हम बैठ नहीं सकते थे तो माता ने अपनी गोद में लिया, जब हम चल नहीं सकते थे तो उन्होंने अपनी उंगली पकड़ाई, जब हम खा नहीं सकते तो उन्होंने खाना सिखाया। कहने मतलब ये हुआ जब हम कुछ नहीं कर सकते थे तो उन्होंने मुझे किया। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापा में जब वो चलने में असमर्थ हो जाए, जब वो चल ना पा रहे हों, तो हमें भी जिस प्रकार उन्होंने अपनी उंगली पकड़ाया था हमें, तो हम भी आज उनको अपनी उंगली पकड़ाएं, अपना हाथ बढ़ाएं। जब वो भूखे हो, खाने में असमर्थ हो, तो उन्हें हम खाना खिलाएं। कोई समस्या हो तो जिस प्रकार उन्होंने हल किया, हम भी उनकी समस्या को हल करें और कर्तव्य करें। ये एहसान कहते नहीं, लोग कहते हैं ईश्वर को हम जल क्यों दें? भैया हम मतलब क्यों पूछे? अगर आप गहराई पर जाइए तो आज हम जो कुछ भी है उस ईश्वर के, उस माता पिता की कृपा से हैं। आप माने चाहे ना माने, अगर सूर्य का प्रकाश ना होता तो बताओ हम लोग क्या रह पाते? क्या ये जो हमारी दुनिया है ये भौतिकता और आध्यात्मिकता से बना हुआ है। आध्यात्मिक में कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति का हम एहसान ना चुका पाए, चुकाने में असमर्थ हो, तो कम से कम हमें उसे करना चाहिए, कृतज्ञता ही मान लेनी चाहिए। ये मान लीजिए हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, ये आपने हमें जीवन दिया जो हम जी रहे हैं, तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें अपने माता पिता के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। कहते नहीं है हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हम कभी उन्हें ना भूलें। कभी ऐसे शब्द मत कहें जो उनकी आंखों में आंसू आए। आगे लिखा है दे कीप वॉच, उन्होंने देखा, ध्यान से देखा। कहते हैं दे कीप अ वॉच आवर्स, मतलब उन्होंने हम पर ध्यान दिया। कैसे किया? इन टाइम ऑफ सिकनेस, जब हम बीमार थे तो उन्होंने मुझे वॉच किया, देखा। प्रोवाइड फॉर आवर एम्यूजमेंट, क्या हमें प्रोवाइड किया? हमें आनंद, मनोरंजन दिया, एम्यूजमेंट। कभी नाचते हुए, कभी घोड़ा बन गए, देखा आपने? कभी माता पिता घोड़ा बन जाते हैं, कभी वो नाचने लगते हैं, कभी कुछ बच्चा खुश हो। कहने मतलब ये हुआ एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी पागल, कभी नाचने वाला बन जाते हैं। तो अगर जब उन्हें बुढ़ापा है तो उनके लिए हमें कुछ करना पड़े तो हमें करना चाहिए, है ना? अगला क्या है? टीच अस, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें बताया रिलीजन, धर्म के बारे में। उन्होंने हमें धर्म का ज्ञान दिया। धर्म क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें क्या करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, यही तो शिक्षा है। हमें दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ये आपको खुद निर्णय लेना है और जो उचित हो वो काम करिए। पर उसके पहले विचार करिए कि जिस प्रकार आज आप दारू पी रहे हैं, काश कल आपका भी लड़का दारू पिए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या यदि आज आपने माता पिता को आप मार रहे हैं, कल आपके बच्चे भी आपको मारें तो क्या अच्छा लगेगा? कभी कभी विचार क्या करो, चिंतन क्या करो कि जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या हम उचित कर रहे हैं कि अनुचित कर रहे हैं। सोचो समझो और फिर करो। तो अगला लिखा है, तो लिखा है एंड गार्ड अस, वो हमें बचाते हैं या हमारी रक्षा करते हैं। किससे? फ्रॉम इविल, इविल मतलब बुराई से, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, कहने मतलब ये जो बुराई का प्रभाव होता है उससे हमें बचाते हैं। ओबीडियंस माने उनकी आज्ञा का पालन करना या आज्ञाकारी बनना, इज वेरी
सिंपल वे, बहुत ही सरल तरीका है शोविंग ग्रेटिट्यूड, माने उनकी कृतज्ञता को दिखाने का। कहने मतलब जैसे अगर आप सूर्य को सुबह उठकर एक लोटा जल दे देते हैं तो कोई सूर्य आपके जल के प्यासे नहीं है कि वो कोई भूखे हो या प्यासे हो या आपके एक लोटे जल से वो बहुत बरतर जाएंगे। अरे सूर्य के पास खुद अद्भुत चीज है, क्षमता है, वो तुमसे क्या लेंगे, वो तुम्हें खुद दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, आपको पता है कि कई चीजें दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं फ्री, तुमसे क्या उम्मीद लगाएंगे। पर ये क्या है, एक एहसान है, एक कृतज्ञता है कि हे सूर्य भगवान, आपने हमें, हमारे पूर्वजों को आज से नहीं अनाद काल से ये ऊष्मा, ये ऊर्जा दे रहे हैं। यदि आप ना होते तो सृष्टि का पूरा गेम, पूरा विज्ञान सब चौपट हो जाता। कहते हैं अगर सूर्य ना निकले तो पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, उन्हें भी ऊष्मा मिलनी चाहिए, हम लोगों को भी ऊष्मा मिलनी चाहिए। अभी 2 महीने अभी सर्दी होगी, हम लोग तरस जाएंगे सूर्य के प्रकाश के लिए, सोचेंगे शायद सूर्य निकल आए। तो हमें उनका जिस कहते सिद्धांत है, ये धर्म है, जिस व्यक्ति का एहसान हम चुका ना सके या चुकाने में असमर्थ हो, तो कम से कम उनका जो कृतज्ञता है, जो उन्होंने हमारे किया है, उसको कम से कम माने। तो हम कम से कम कि आपने ऐसा किया है तो मतलब मैंने किया है, हम उनके एहसान को माने, हम विचार करें और फिर कार्य करें। इट वेरी सिंपल, क्या है, फॉर दीज बेनिफिट, जो हमें लाभ मिले हैं, जो माता पिता ने हमारे साथ किया है, हम कम से कम उनकी बातों को माने। तो वरना ये नहीं, आजकल के बच्चे बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। उस माता पिता से पूछो, अपनी औकात के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो अपनी पूरी जान लगा देता है कि मेरा बच्चा किसी महीने में किसी से कम ना रहे। तो उनका एहसान माने, जो भी किया, क्योंकि आज हम जो भी हैं, जिस कारण भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे हैं, बेस जो रहा है वो माता पिता का ही रहा है। माता पिता ने ही तो हमें वो नींव दी है, इस पर आज हम लोग चल रहे हैं। अगर वो सुविधाएं ना दी होती तो आज क्या हम बन पाते क्या। तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए। अगला लिखा है, इट इज द वे, ये वो रास्ता है या वो तरीका है, दैट इज वेल विथ इन द रीच ऑफ द यंग, किसके लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, एज वेल एज फुल ऑफ ग्रोन, चाहे वो यंग हो। कहने मतलब ये एक ऐसा तरीका है, इस तरीका से छोटा बच्चा भी और बड़ा व्यक्ति भी अपने माता पिता के एहसानों को, कर्ज को समझ सकता है या चुका सकता है। तो ये आपकी कहानी स्टोरी थी, पेपर में इस तरह का आएगा। और ये दो प्रश्न दिए हैं, ठीक है, वाई शुड वी ओबे अवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माता पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए। उधर क्यों लिखा है, ऊपर लिखा था इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे अवर पेरेंट्स। क्यों, इट मीन्स क्या मतलब ये है, तो अगर बन जाएगा वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। क्यों, बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमारा कर्तव्य। तो देखिए आप लोग देखते जाइए आंसर। पहले आप ऊपर लिखेंगे हिंट्स, हिंट्स में क्या लिखेंगे आप लोग, आज 10 नंबर है। बाकी आप लोग हमारी स्टोरियां जितनी भी है आप पोस्ट से पढ़ सकते हैं या शॉर्ट वीडियो में पूरी हल है, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, इट इज आवर डैड। अगला क्या है, ग्रोन सन, ओके। ये स्टोरी सही बच्चे पढ़ सकते हैं 9 से लेकर पूरा 11, मतलब पूरा 11 तक। ठीक है, आप लोग 12 वाले पढ़ सकते हैं बच्चे, तो बिना डरे पढ़ सकते हैं। और अभी हम लोग को इंटर की पढ़ाएंगे तो वो बच्चे भी 9 10 वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि अनसीन और स्टोरियां जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए क्या लिखा है, तो लिखा है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिकॉज मैंने क्यों की, इट इज
इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा क्या कर्तव्य है। तो वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स बिकॉज इट इज अवर ड्यूटी। अगला देखिए क्या लिखा है, आंसर नंबर बी देखिए, व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, मतलब हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। तो क्या किया ये तो लिखा है दे टेंड अस, मतलब उन्होंने हमें दिया है, क्या दिया है, व्हेन वी आर टू यंग, जब हम इतने छोटे थे कि अपना काम खुद नहीं कर सकते थे, एक दिया हमें। और क्या लिखा है यहां पे, तो क्या हो गया, ऑल दैट वी हैव इज गिवन टू अस बाय आवर पेरेंट्स, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे माता पिता, कहां से बनेगा आपका, आप तो यहाँ पूरा लिखते यहां से आने के पूरे यहां तक, ठीक है। अरे तो ये करेगा, या आप याद लिख दीजिए, वो भी सही है, दे 10 से पूरा दे, अरे पूरा, तो ऑल दैट वी हैव, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है, ऑल दैट जो है, वी हैव इज क्या है, गिवन दिया गया है, टू अस हमें, बाई आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, मतलब ये हुआ हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे माता पिता ने दिया है। क्या किया तो पढ़ो, क्या लिखा है, दे टेंड अस वेन, मतलब उन्होंने हमें उपलब्ध करवाया, दिया, क्या दिया, वेन वी आर टू यंग, हम जब इतने छोटे थे, टू डू एनीथिंग, इस टू करने का अर्थ बताया था कि टू मन क्या होता है, मतलब इतना, मतलब उन्होंने क्या किया, हमें दिया, कब दिया, वी आर, मतलब हम इतने छोटे थे कि हम अपना काम खुद ही कर सकते थे, टू डू एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ। और क्या किया उन्होंने, दे कीप a watch, उन्होंने मुझे देख रेख की, कि आवर ओवर अस इन टाइम ऑफ सिकनेस, मतलब जब हम बीमार थे, तब उन्होंने देखभाल की। और लिखा है प्रोवाइड, क्या लगा है, दे कीप अ वॉच ओवर, मतलब जब हम बीमार थे तब उन्होंने मेरी देखभाल किया। क्या किया, प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूजमेंट, होता है मनोरंजन, या मान लीजिए या आनंद, उन्होंने क्या दिया, आनंद, खुशियां दी। और क्या किया, टीच अस, हमको सिखाया, रिलीजन, धर्म के बारे में। गार्ड का मतलब है, और क्या किया उन्होंने, गार्ड की रक्षा की हमारी, गार्ड अस, हाँ, किसे गार्ड किया, इविल, इन्फ्लुएंस, क्या किया, माने बुरी चीजों से या बुरे प्रभाव से हमारी रक्षा की, इस तरह हो गया। अरे तो ऑल दैट वी हैव इज, मतलब हमारे पास जो कुछ भी आज है, इज गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है, किसे, बाय और पेरेंट्स, वो सब किसने दिया है, हमारे माता पिता ने दिया है। दे टेंड अस, उन्होंने मेरी मदद की,
कब? When we are too young, जब हम इतने छोटे थे, to do anything, जब हम खुद कुछ नहीं कर सकते थे। They keep a watch over us in time of sickness, क्या किया? जब हम बीमार थे तब उन्होंने मेरी मदद की। प्रोवाइड फॉर आवर एनवायरमेंट, आनंद दिया। टीच अस रिलीजन, धर्म में। गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंस, बुरे प्रभाव से बचाया। अलग अलग है। सीमा क्या लिखा है? व्हाट इज द वे, वो कौन सा रास्ता है? शोविंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल बेनिफिट, मतलब जो हमें लाभ मिला है उस लाभ का हम कृतज्ञता कैसे माने। तो कौन रास्ता है? तो लिखा है बस कौन सा रास्ता है? ओबीडियंस। कैसे बन जाए हम लोग? हम बन जाए आज्ञाकारी। ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे टू ऑफ शोविंग ग्रेटिट्यूड फॉर दिस बेनिफिट। केवल क्या है? केवल ओबीडियंस ही ये रास्ता है। क्या हो रहा है? बता दीजिए, आप लिख दीजिए। आज्ञाकारी बनना, ओबीडियंस इस प्रकार राम ने किया था। जैसे आपको पता है कि राम ने किया था, और किस प्रकार हमने देखा होगा कि और भी कई लोगों ने किया है ना। भक्त ध्रुव ने किया है ना, इस तरह का कई होगा है ना। तो लिखा है, क्या लिखा है? ओबीडियंस। ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोविंग ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोविंग, क्या समझा? ग्रेटिट्यूड फॉर दिस बेनिफिट। Obedience is a very simple way of showing gratitude for this benefit। अलग क्या है? Which word in the passage means, क्या मतलब होता है भैया? मीन्स क्या मतलब है? प्लीजर। प्लीजर माने होता है आनंद। क्या होती है भैया? एम्यूजमेंट। तो दीजिए द वर्ड इन द पैसेज मीन्स the words in the passage pleasure means is क्या है भैया? amusement। अरे ये आपका हो गया इमेज, आ जाएगा। इसका होता है आनंद या खुशियां, या मनोरंजन। तो क्या होता है? द वर्ड इन द पैसेज प्लीजर मीन्स इज, क्या होता है भैया? एम्यूजमेंट, मतलब आनंद या मनोरंजन। ओके, खुशियां, इस तरह के। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग इंटर की स्टोरियां पढ़ेंगे। बाकी आप लोग सभी लोग, आपको कुछ चीज सर्च करनी हो तो आप हमारे मतलब यूट्यूब पे जाइए,
यूट्यूब में कोई चीज आपको देखनी हो अनसीन, तो डालिए आप लोग अनसीन पैसेज क्लास 9th and 10th बाय शिव एजुकेशन फील्ड, और आपको सर्च करने से आ जाएगा। आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, जैसे आपको पढ़ना हो एक्टिव वाइज पैसिव वॉइस, आप डाल सकते हो। यूट्यूब पे जाइए एक्टिव वाइज पैसिव वॉइस बाय शिव एजुकेशन फील्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय शिव एजुकेशन फील्ड, और आप लोग पढ़ सकते हो हमसे। उसमें आपका 3 प्रकार से मिलेगा, शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, पूरा वीडियो मिलेगा, और साथ में आपको जो आपका पोस्ट के माध्यम से वो लोग पढ़ सकते हैं। ओके, पूरा हर चीज पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, बस आप अच्छे पढ़ने वाले बनिए। तो बिना डरे हुए ईश्वर से प्रार्थना कि आप लोग यूं ही खुश रहें, आनंद रहें और यूं ही हंसते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।